अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने काम में सफल हो जाओगे, जो आप सोचते हो वो हो जाएगा, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? आप में से 90% लोग यकीन कर सकते हैं, लेकिन 1% लोगों को पता है कि ऐसा बोलने से सिर्फ हमारा विश्वास मजबूत होगा, जबकि असली पॉजिटिव थिंकिंग कुछ और कहती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मुझे वो सफलता मिल जाएगी। लेकिन असल में वो सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, समझ नहीं रहे। जैसे वो लोग कोयले की खदान से सोना निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं सोने की खदान से सोना निकालने वाला हूँ। यानी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने काम को करने के साथ हमेशा पॉजिटिव कैसे रहोगे। जैसे पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर अपने आप से कहते फिरो कि मुझे अपने काम में सफलता मिल जाएगी। माना कि ऐसा कहना जरूरी है, इससे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। लेकिन जो इंसान अपने भविष्य के परिणाम को ना सोचकर अपने आज के काम को हर दिन 1% बेहतर करता है, वही पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब समझ सकता है। जैसे ज़िंदगी आपको सिर्फ इतना कहती है कि नकारात्मक बातों को इग्नोर करो, सकारात्मक विचारों को ग्रहण करो, और अगर नकारात्मक बातों में समस्या नजर आए तो उन समस्या को ऑब्जर्व करो और अपने आज के पल में जियो। जैसे इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे एक परिवार के दो लड़के बचपन से अपनी परिस्थितियों को देखकर बड़े हुए, जिसमें से एक सफल हुआ और दूसरा बिगड़ गया। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि उन दोनों में ऐसा क्या अंतर था जिसकी वजह से उनके रास्ते अलग अलग हो गए। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया, तब एक ने जवाब दिया कि मेरे पापा ऐसे थे तो मैं भी ऐसा बन गया, और दूसरे ने कहा कि मैं अपने पापा जैसा नहीं बनना चाहता था। तो मेरे दोस्त, आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रहने का खेल आपकी संगत पर निर्भर ना करके आपकी सोच पर निर्भर करता है कि असल में आप कौन से विचारों को अपने अंदर आने देते हो। जैसे उस सफल लड़के ने अपनी परिस्थितियों को ऑब्जर्व किया, समझा कि क्या सही है और क्या गलत। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही हो। आपको सिर्फ इस ज़िंदगी को समझना है कि असल में ये आपको क्या सिखाना चाहती है, और ज़िंदगी भी आपसे कहती है कि आप सोचोगे कुछ और, बनोगे कुछ और मिलेगा कुछ और ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी महात्मा आपको ये नहीं कहेगा कि हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए इस मंत्र का जाप कर लो। जबकि ईश्वर ने आपको दिमाग इसीलिए दिया है कि आप अपने आसपास हो रही गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सको, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। और ये ज़िंदगी आपसे कहती है कि अपने सफ़र में थोड़ा सोचने का वक्त निकाल लेना। और जितने भी वो महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ी कामयाबी हासिल की है, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, विवेकानंद जी हो, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भूतकाल में जाकर उनसे पूछा जाए कि आप अपने समय में हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते थे, तो उनका एक ही जवाब होता कि नकारात्मक विचारों में भी कुछ अच्छा ढूंढ लो। और यदि आपका लक्ष्य क्लियर है और आप अपने लक्ष्य से संबंधित कुछ गतिविधि करते हो और हमेशा एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति बने रहते हो, तो पॉजिटिव रहने का सवाल आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता। और ये सवाल तो उन लोगों के विचारों में आता है जो नकारात्मक विचारों से परेशान होकर जिंदगी के सफ़र में हार मान लेते हैं। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय किया गया है, बस मुझे उस कंडीशन को ऑब्जर्व करना है। और यदि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन तो भी आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो और नकारात्मक विचार बार बार आते रहते हैं, तो आपको अपने काम में 100% वक्त देकर उसमें इतने डूब जाना है कि आपको नकारात्मक विचारों को सोचने का मौका ही ना मिले। लेकिन याद रखना, ये फॉर्मूला ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि आप एक रोबोट नहीं हो जो कंप्यूटर की तरह सिर्फ चलेगा। ईश्वर ने आपको दिमाग इसीलिए दिया है कि आप कुछ सोच सको और इस ज़िंदगी को समझ सको कि असल में ये आपको क्या सिखाना चाहती है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर बोलते रहो कि मैं बेकार हूँ, मुझे अपने काम में सफलता नहीं मिल सकती। याद रखना, ऐसा सच में भी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए ही ऊपर से कहते हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। यानी ऐसा करके आप अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हो, जबकि तुम्हें कुछ अच्छा सोचना है, बेहतर सोचना है और अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करना है। और याद रखना, यदि तुम दुख में भी अपने लक्ष्य को देखकर मुस्कुराते हो और खामोशी से अपने काम को करते हो, तो कोई भी नकारात्मक बातें तुम्हें छू नहीं सकती। तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगे। और मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो और भगवान ना करे कि तुम उसमें असफल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया। तुम दोबारा मैदान में उतरोगे, और अगर फिर से हार गए तो भी दोबारा उतरोगे, लेकिन मैदान नहीं छोड़ोगे। और उस मैदान के सफ़र में तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ये ज़िंदगी तुम्हें किसी बड़े लक्ष्य की तरफ धकेल रही है। और हमारी थिंक एंड ग्रो रिच बुक और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी ये कहती है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। लेकिन उसके आगे एक और लाइन है कि मान लो कि तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो भी तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुमने हर दिन अपने आप को बेहतर बनाया। और अफसोस तो उस मैदान को होगा जिसने तुम्हें ठुकराया है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई कंपनी क्यों ना हो।
अगर तुम इस बात की गहराई को पकड़ो तो जिंदगी हमें कहती है कि तू जिस तालाब की तरफ देख रहा है असल में तू समुंदर के लिए बना है। समुंदर की लहरें बार बार किनारे से टकराती है लेकिन रुकती नहीं, वही लहरें चट्टानों को तोड़ देती है। तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही हो। तुम्हें हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाना है। मंजिल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस जिंदगी को जीना सीख जाओगे। और याद रखना, जिंदगी से हारा हुआ इंसान तो जैसे तैसे जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को हमेशा जिंदा रखो। तुम किसी के गुलाम नहीं हो जो तुम्हें सोचने का मौका तक ना मिले। और पॉजिटिव नेगेटिव रहना कोई हलवाई का काम नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है। आपकी इजाजत के बगैर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस बात को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे एक बिजनेसमैन व्यक्ति को सुबह कॉल आती है और उसमें सामने वाला बंदा कहता है कि तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, यानी उसको नकारात्मक बातें वो सुना रहा है। तो जरा सोचो उसका पूरा दिन कैसा रहेगा। लेकिन अगर वो उन बातों में पॉजिटिव सोच को ऑब्जर्व कर ले कि वो बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, क्योंकि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जिंदगी के सफर में अक्सर महान लोगों की ही बुराई होती है, और जब ऐसा होता है तब वो लोग अपने काम को 2 गुना ज़्यादा मेहनत के साथ उसे करते हैं। तो अब आप जरा सोचो कि उसका दिन कैसा रहेगा। यानी आपको सिर्फ उन नकारात्मक बातों में पॉजिटिव वाक्य निकालना है। और फर्क नहीं पड़ता है कि ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, फर्क तो इस बात का पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि जिस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम स्वयं पर संदेह कर रहे हो जबकि अन्य लोग तुम्हारी क्षमता से डरे हुए हैं। और यहाँ पर आप हिटलर को ही देख लीजिए, जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखो तो उसकी सोच में आपको पॉजिटिव थिंकिंग दिखेगी। यानी वो बंदा मुसीबत में भी अच्छाई को ढूंढ लेता था। और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप दिखावे की मुस्कुराहट लिए अपने परिणामों के बारे में सोचो, बल्कि तुम्हें अपने काम को और बेहतर कैसे करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। और जितना हो सके उन नकारात्मक बातों की प्रैक्टिस करना छोड़ दो। और असल में नकारात्मक बातें होती ही नहीं हैं। यदि आप सकारात्मक बातों को जितना हो सके अपने दिमाग में ग्रहण करते हो तो आप नकारात्मक बातों को भी पॉजिटिव थिंकिंग में भी बदल दोगे। और मैं नकारात्मक बातों और समस्याओं की तुलना नहीं कर रहा, ये दोनों अलग अलग हैं। समस्या का मतलब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो, उनसे सीखते हो, और नकारात्मक बातों का मतलब आप जानबूझकर फालतू की रील शॉर्ट्स देख रहे हो और फिर कहते हो कि इसमें ऑब्जर्व करना है। नहीं मेरे भाई, तुम्हें इसे इग्नोर करना है। और ऑब्जर्व तो उन्हें किया जाता है जो आपके लक्ष्य के रास्ते में कांटे की तरह पड़े होते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि जब तुम कोई काम करोगे तो तुम्हें अपने काम को करने का मन नहीं करेगा, और उस वक्त तुम अपने ऊपर दबाव डालकर ये कहोगे कि मैं कर लूँगा। तो याद रखना, ये सिर्फ दिखावे के लिए आप ऐसा करोगे, लेकिन आपके अंदर की आत्मा को पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और आपको ऐसा ना करके अपने खेल को ऑब्जर्व करना है, और वो भी पूरे शांत मन से, कि असल में यहाँ पर क्या गलती हो रही है। और एक बात मैं पूरी क्लियर कर देता हूँ कि आप अपने काम में कितने घंटे काम करते हो ये मैटर नहीं करता है, बल्कि आप उससे रिलेटेड कितना सोच रहे हो ये मैटर करता है। जैसे आपने बचपन में उस लड़के की कहानी तो सुनी होगी जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, लेकिन ओवर थिंकिंग तो थॉमस एडिसन, नेपोलियन हिल और न्यूटन भी करते थे। तो उनमें और उस लड़के में क्या अंतर था? क्योंकि उस लड़के को तो बेवकूफ़ कह दिया जाता था, लेकिन महान लोगों को सम्मान का दर्जा दिया गया। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही अंतर था कि वो लड़का अपनी सोच को नकारात्मक बातों में लगा रहा था, और महान लोग प्रकृति को ऑब्जर्व करने और अपने काम से रिलेटेड जिंदगी को समझने में लगा रहे थे। और याद रखना, ये प्रकृति जानबूझकर तुम्हें वो विचार ट्रांसलेट करती है कि तुम इसको कैसे हैंडल करती हो, लेकिन तुम तो नकारात्मक बातों से परेशान होकर जिंदगी से हार मान लेती हो। लेकिन असल में ये प्रकृति आपको कुछ सिखाना चाहती है, और अगर आप ध्यान से समझो तो आप सीख जाओगे। और इसका एक रियल एग्जांपल आप अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए, जो पहले के ज़माने में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी असफलताओं को देखा, गरीबी का सामना किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उसे महसूस नहीं किया। उन्होंने समझा कि असल में ज़िंदगी उन्हें क्या सिखाना चाहती है, और इस सोच को लेकर ही वो आगे बढ़े। और जिस इंसान को ना कल की फिक्र थी ना अपने बीते हुए पल की, वो अपने आज के दिन को बेहतर बनाता गया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। और असल में इसी को कहते हैं असली पॉजिटिव थिंकिंग, यानी तुम्हें अपने आज के दिन को बेहतर बनाना है। और यहाँ पर मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि ज़िंदगी के सफ़र में आपकी उम्र और वक्त मायने नहीं रखता, बस मायने ये रखता है कि आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी आप इस ज़िंदगी को कैसे देखते हो। जैसे एक रोते हुए आदमी को अगर महल में भी पटक दिया जाए तो भी वो रोएगा, जबकि पॉजिटिव रहने वाला इंसान अपनी झोपड़ी में भी मस्त रहता है। और ज़िंदगी का खेल सिर्फ इतना है कि देखो, समझो और सही बातों को अपनाओ। बाकी आप जैसे महान लोगों के लिए पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या, आप अपनी धुन में चल रहे हो। और मैं अपने अंतिम लाइनों में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो और पॉजिटिव और नेगेटिव रहने का ये खेल आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सच्चे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। बाकी हम मिलेंगे ऐसे ही किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।